एक खूबसूरत मॉडल घूम रही थी भीख मांगती हौज खास की सड़कों पर। सभी दुखी थे, हर किसी की आंखें नम हो आई थी, दिल भीग गया था, कलेजा दहल गया था। हर कोई दुखी था, बेचारी को जाने कितनों ने अपना शिकार बनाया होगा। कुछ लोगों का दुख कुछ हटकर था कि काश वो गली न होती हौज खास की, वो गली मेरी होती और मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। यहाँ सभी अपनी ही धुन में दीवाने हैं, यहाँ सभी अपनी ही धुन में दीवाने हैं। करे वही जो अपना दिल ठीक माने हैं। कौन किसको पूछे, कौन किसको बोले, कौन किसको पूछे, कौन किसको बोले। सबके लबों पर अपने तराने हैं, सबके लबों पर अपने तराने हैं। ले जाए नसीब किसको कहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। तो दोस्तों, आप जानते हैं मैं लेकर आती हूं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। दोस्तों, वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर दबंग तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी के पसंद के हों और ऑफ कोर्स आपको भी पसंद आए। और अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को मिलना चाहेंगे आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और आपको कैसा लग रहा है रेडियो मनोरचना और आपका अपना शो सृजन, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे उन अपने सभी लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर भी। और दोस्तों, आज मैं जिस महान गीतकार और गजलकार को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। आप खुद हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद सुनेंगे उनकी रचनाओं में कितना दम है, कितनी प्यारी है उनकी रचनाएं। देवेंद्र देव जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवेंद्र देव जी,
आपके गीत इतने खूबसूरत हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, हम अपनी बातचीत आपके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे आपके किसी गीत से तो हमारे दोस्तों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आप अपना एक खूबसूरत सा गीत हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए। धन्यवाद माधुरी जी। जी स्वागत है। एक गीत जैसे आप कह रही हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनाने से पहले 4 पंक्तियाँ देता हूँ। जी स्वागत है। कि यदि मिले खुशी तो उसे बांटकर दोस्त आपस में हंसते हंसाते चलें। यदि कहीं दर्द की कोई अनुभूति हो तो उसे भूल जाएं, भुलाते चलें। वाह वाह। जिंदगी एक तस्वीर है दोस्तों, बहुत खूब। ये अधूरी लगेगी बिना रंग के, इसलिए अनगिनत रंग लेकर इसे प्यार की तुलिका से सजाते चलें। वाह वाह प्यार वाह, की बहुत खूब। ये गीत मुख्यतः मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जी जी, जो आतंकवाद का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। तो उनसे मैंने गुजारिश की है गीत के माध्यम से कि इस खून खराबे से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जी जी। तो मैं गीत जी स्वागत है। कि जैसी जिंदगानी तेरी है सबकी जिंदगानी। क्या बात है। जैसी जिंदगानी तेरी है सबकी जिंदगानी, तो काहे को बहाए खून जैसे पानी। वाह वाह वाह। जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। वाह वाह, क्या बात है। जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी, के बड़े जतन से उम्मीदों से माली जिसे संवारे। वाह वाह। कि रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, महकेंगे घर द्वारे। बहुत। उस बगिया को तू क्यों कर पशुओं की भांति उजाड़े। वाह वाह वाह। सूरत तो लगती है तेरी इंसानी के, जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी, तो काहे को बहाए खून जैसे पानी। जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। बंद सुने। स्वागत है। कि तेरी माँ ने तुझे जन्म दे इसीलिए क्या पाला। बहुत खूब। खुद को भूखा रख कर तेरे मुंह में दिया निवाला। वाह वाह। कि बड़ा जो होकर तोड़ेगा तू संबंधों की माला। बड़ा जो होकर तोड़ेगा तू संबंधों की माला, और जग को रुलाएगी तेरी ये जवानी। के जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। कि तेरे दिल में इतनी नफरत हिंसा कहाँ से आई। कौन से लालच के दानों ने तेरी मति भरमाई। घड़ी घड़ी जो तू ठिलावे खाकर पाप कमाई। क्या तेरे बुजुर्गों की ऐसी थी निशानी। के जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी, काहे को बहाए खून जैसे पानी। जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। तो मित्रों अगला बंद सुनिएगा कि भेद न कर इंसान इंसान में सभी जगत बाशिंदे। छुई मुई सी दुनिया है सबकी, डालना इसमें फंदे। मानवता है धर्म सभी का, सब भगवान के बंदे। क्या बात है। लगभग सभी की है एक सी कहानी। के जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी, काहे को बहाए खून जैसे पानी। जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। आखिरी बंद सुनाता हूँ कि जैसे सुबह का भूला पंछी सांझ ढले घर आए, तू भी वापस आ जा खुद को
क्यों मृग सा भटकाए। तुझको तेरे संगी साथी तेरा गांव बुलाए, होगी तेरे जीवन की रात भी सुहानी के जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। क्या बात है। काहे को बहाए खून जैसे पानी, जैसी जिंदगानी तेरी सबकी जिंदगानी। क्या बात है देवेंद्र देव जी, बहुत खूब। और जो आपने एक अंतिम बंद में आपने एक चित्र प्रस्तुत किया गांव का, चिड़ियों का, और पहले जो आप तुलिका की और चित्रकार वाली बात कर रहे थे जब आपने शुरू किया था, तो मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं गीतकार व गजलकार देवेंद्र देव जी। देवेंद्र देव जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 धन्यवाद माधुरी जी। देवेंद्र देव जी, आपने इतना खूबसूरत अपना गीत सुनाया और हमने अपने दोस्तों को आपकी पसंद का एक गीत और सुनवाया। सबसे पहले मेरे मन में यही बात आ रही है कि आपकी जो ये रचना धर्मिता की शुरुआत है, लेखन की शुरुआत है, कब, क्यों, कैसे हुई, क्या वो क्षण था, क्या प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए माधुरी जी, घर में साहित्यिक माहौल तो बचपन से ही रहा। जी जी जी। मेरे फादर प्रोफेसर रहे हैं जी। और हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं। आप नाम देना चाहेंगे? हाँ, स्वर्गीय श्री डॉक्टर रामप्रभु साहू। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रेडियो मनोरचना की तरफ से। तो बहुत अच्छे रचनाकार रहे हैं और उन्होंने करीब 25 किताबों की रचना की है। क्या बात है, क्या बात है। जिसमें विभिन्न लोगों ने, अच्छे साहित्यकारों ने, जैसे महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन लोगों ने भूमिकाएं लिखी हैं अलग अलग पुस्तकों पर। बचपन से प्रेरणा मिली। इसके बाद कॉलेज में जब आया तो वृंदावन में रहता था, तो वहाँ काव्य समारोह आयोजित हुए, तो उससे प्रेरणा मिली कि कुछ मैं भी लिखूं। देवेंद्र देव जी, आपने अपने पिता आपके प्रेरणा स्रोत आपकी, और मुझे पता लगा कि नीरज जी भी आपके प्रेरणा स्रोत हैं। गोपाल दास नीरज जी जी, उनके गीत में बहुत पसंद करता हूं। अभी आप बताइए मुझे कि आपकी जो पहली रचना आपने 17 साल की उम्र में लिखी थी, क्या ध्यान है, कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आप हमारे दोस्तों को देना चाहें तो। उसकी पहली पंक्ति मुझे याद आती है। जी जी। कि हम हैं चलते राही जो कभी न रुकते। क्या बात है, बहुत खूब। और अगर कोई और रचना आपको याद हो शुरुआती दौर की, हमारे दोस्तों को शुरुआती दौर में मैंने एक और गीत लिखा था जो उसी उम्र के दौरान लिखा था। जी जी। कि जीवन की बगिया में फूल खिले प्यारे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में रंग ढंग न्यारे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। एक रचना गा के हमारे दोस्तों। कि कौन सा विषपान आखिर कर गया है आदमी। वाह वाह, बहुत खूब। कौन सा विषपान आखिर कर गया है आदमी,
कि आदमी तेरे हृदय का मर गया है आदमी। वाह वाह वाह, क्या बात है। कि गंदगी अपनी धरा पर छोड़ कर किसके लिए, वाह। गंदगी अपनी धरा पर छोड़ कर किसके लिए, ढूंढने घर चांद से ऊपर गया है आदमी। क्या बात है, बहुत खूब। ढूंढने घर चांद से ऊपर गया है आदमी। शेर सुनिएगा। स्वागत है। जो समय से पूर्व ही भगवान को प्यारा हुआ, ओह, जो समय से पूर्व ही भगवान को प्यारा हुआ, आदमी के जुल्म वह सह कर गया है आदमी। रोंगटे खड़े हो रहे आदमी हैं। तेरे हृदय का मर गया है आदमी। और खास तौर से सुनिएगा ये शेर। स्वागत है, स्वागत है। कि वेदना की अनगिनत लहरें उठी मन झील में, ओह, क्या बात है। वेदना की अनगिनत लहरें उठी मन झील में, कोई इसमें फेंक कर पत्थर गया है आदमी। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई इसमें फेंक कर पत्थर गया है आदमी। ओ जिंदगी तूने भलाए कौन सा अभिनय किया, वाह वाह। जिंदगी तूने भलाए कौन सा अभिनय किया, रूप तेरा देख कर क्यों डर गया है आदमी। वाह वाह। आदमी तेरे हृदय का मर गया है आदमी। बहुत खूब देवेंद्र देव जी, बहुत खूब। और आपकी इस रचना को सुनकर, इस गजल को सुनकर मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया। गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
कभी ये रुलाए। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से गजलकार गीतकार जिसे मैं आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, आप हैं जाने माने गीतकार गजलकार देवेंद्र देव जी। देवेंद्र देव जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। देवेंद्र जी, अब मुझे पता लगा कि आप इंजीनियर हैं पेशे से और वो क्रेन और ट्रैक्टर के बीच में आप जूझ रहे होते हैं। हाँ जी। और मुझे ये भी पता लगा कि जब आप गीतों की रचना करते हैं 3-3, 4-4 दिन आप रोते हुए अपनी गीतों की रचनाएं करते हैं, तो ये सब कैसे लोगों के बीच में, ट्रैक्टर के बीच में, क्रेनों के बीच में, और जब आप रचना करते हैं तो जो रोते हुए अपनी गीतों को आप रचते हैं, ये सब कैसे कैसे पॉसिबल होता है? दरअसल हर इंसान का एक अपना एक हर स्थिति के अनुसार एक मूड होता है। जी जी। जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मूलतः मैं इंजीनियर होता हूँ। जी जी। और एक एडमिनिस्ट्रेटर अंदर उतर जाता है। जी जी। और जब घर में आ जाता हूँ तो एक सामान्य व्यक्ति हो जाता हूँ। तो उसमें जो अंदर का कवि हृदय है वो जागृत हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि पूर्ण होगा तेरा सपना, कर्म कर। क्या बात, सोच मत ज्यादा, तू अपना कर्म कर। तो इंसान को अपना कर्म ही करना चाहिए। हाँ। संवेदनशीलता है तो वहाँ सृजन भी होता है। तो इसलिए दोनों ही चीज़ों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। देवेंद्र देव जी, आप ये जो लोहे और क्रेनों और ट्रैक्टर के साथ जूझते होते हैं, कुछ मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आपने कह तो रहे हैं कि आप मैनेजर अलग बन जाते हैं, घर जाके अलग हो जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं तो कभी आपका मैनेजर के रूप में इंटरफेयर करता होगा। कुछ अच्छी रचना हमारे दोस्तों को। हाँ, इसी तरह की चीज़ों से व्यथित होकर मैंने एक गज़ल लिखी थी। है वक्त किसके पास यहाँ प्यार के लिए। वाह वाह। है वक्त किसके पास यहाँ प्यार के लिए, मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए, बहुत खूब। कि इंसानियत का गहना गिरवी है आजकल। वाह वाह। इंसानियत का गहना गिरवी है आजकल, और इंसान चल पड़ा है व्यापार के लिए। बहुत खूब। मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए। और पंक्तियां देखें। बहुत खूब, स्वागत कि गैरों के आंसुओं की परवाह किसे है। गैरों के आंसुओं की परवाह किसे है, मशगूल सब हैं अपने सिंगार के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है वक्त किसके पास यहाँ प्यार के लिए, मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए। और ख़ास तौर से शेर देखें कि दो बोल प्यार के भी बोलो या दोस्तों। वाह वाह। दो बोल प्यार के भी बोलो या दोस्तों, काफी नहीं दवा ही बीमार के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए। बहुत खूब। यारो तुम्हें किसी का दिल जीतना है तो, यारो तुम्हें किसी का दिल जीतना है तो, तैयार भी रहो दिल की हार के लिए। वाह वाह। है वक्त किसके प्यास यहाँ प्यार के लिए। बहुत खूब। और आखिरी शेर देखें। स्वागत है। कि अपने लिए यहाँ पर हर आदमी जिए। वाह वाह। अपने लिए यहाँ पर हर आदमी जिए, ऐ देव तू जिए जा संसार के लिए। बहुत खूब। है वक्त किसके पास यहाँ प्यार के लिए, बहुत खूब। मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए। देवेंद्र देव जी, क्या बात है। और जो आप रफ्तार और मजबूरी की बात कर रहे हैं, नौकरी और कविताओं की बात चल रही थी अभी हमारी और आपकी। हाँ जी। तो मुझे वो आपका एक पसंदीदा गीत याद आ गया। अगर हमारे दोस्तों ने देखी है तो जरूर वो समझ जाएंगे मैंने कहाँ से जोड़ा ये गीत। आप गुनगुना दीजिए, हाय हाय ये मजबूरी। कि हाय है मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझ पल पल है तड़पाए
तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय मजबूर। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। आप है गजलकार गीतकार देवेंद्र देव जी और मैनेजर भी है एक ट्रैक्टर और क्रेनों की कंपनी में। देवेंद्र देव जी आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत 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 धन्यवाद माधुरी जी। देवेंद्र देव जी, आपकी एक रचना गुलशन कुमार प्रस्तुत गीत बहार कार्यक्रम में आपका एक रचना सम्मिलित हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आप वो गुलशन कुमार तक आप कैसे पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल माधुरी जी, एक प्रोग्राम आज से करीब 15 साल पहले की बात है। एक प्रोग्राम आता था गुलशन कुमार जी का, गीत बहार के नाम से। जी जी जी। तो उसको अर्चना जोगलेकर जी प्रस्तुत करती थी। जी जी, दूरदर्शन पर भी याद है, हमारे दोस्तों को भी याद होगा। तो उन्होंने मांगा था कि जो रचनाकार अपनी रचनाएं भेजना चाहते मैंने भी भेजी थी। तो मैं सम्मिलित करूंगी। मेरे सेलेक्ट नहीं हुई थी उसमें। तो मैंने उसमें एक गीत भेजा था। जी जी जी। तो वो शामिल हो गया था। तो उन्होंने दूरदर्शन के ऊपर उस समय चित्रपट पे दिखाया भी था। अच्छा। और उसके बाद जो पुरस्कार राशि थी उसके अगेंस्ट मुझे भिजवाई थी उन्होंने। वो गीत याद है? तो गीत का जो मुखड़ा है वो कुछ कुछ सा याद है, तो वो मैं सुना देता हूँ। गीत का मुखड़ा था, अम्बे जगदम्बे, वाह वाह, अम्बे जगदम्बे जो आए तेरे दरबार, वाह वाह वाह, मैया आए तेरे दरबार, फूले फले उसका संसार, माँ तेरी जय जयकार, बहुत खूब। माँ तेरी जय जयकार। मुझे अपनी 2 पंक्तियां याद आ गई। माता रानी के चरणों में सर को अपने झुका ले तू, बिगड़ी तेरी बन जाएगी, जी चाहे तो बना ले तू, काली रात में चल रहा है मन का दिया जला ले तू। क्या खूब, क्या खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। देवेंद्र देव जी, आपकी रेडियो स्टेशन नई दिल्ली, मथुरा और छतरपुर मध्य प्रदेश से भी आपकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। और आपने बहुत सारे देश के विभिन्न मंचों पर अपने काव्य समारोह में आपने अपनी उपस्थिति दी है। हाँ जी। मैं गुजारिश करूंगी इस सफर के बारे में आप हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। चूँकि पिताजी बहुत अच्छे रचनाकार रहे, जी जी, तो विभिन्न मंचों पर उनकी उपस्थिति होती रही है। और वो एक संयोजक भी रहे काव्य समारोहों के। जी जी। तो जिस समय वो इटावा, दिव्यापुर इटावा में थे, तो उस समय वहाँ काव्य समारोह होते थे, तो वहाँ आमंत्रण मुझे मिलता रहा। जी जी। इसके बाद चूँकि मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ भी एक आइडेंटिटी थोड़ी सी बन गई, क्योंकि मैंने बचपन से ही जैसा बताया था कि लिखना शुरू कर दिया था। जी जी। और आज चूँकि फरीदाबाद रह रहा हूँ, तो फरीदाबाद में भी लोग जानते ही हैं। बहुत अच्छे तो इस तरह से एक पहचान बनी और विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों ने मुझे जाना। गुजारिश करूंगी आपने जो रेडियो पर अपनी रचना और स्टेशनों के लिए दी है, हमारे रेडियो मानवरचना के लिए भी दीजिए। एक तो मैंने अभी जो रचना सुनाई थी, है वक्त किसके पास यहाँ प्यार के लिए। जी जी, वो भी आपके मशहूर ये शहर है रफ्तार के लिए। तो ये छतरपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित हुई, मध्य प्रदेश में छतरपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित हुई थी। जी जी। तो जो रचना प्रसारित हुई थी पहले जी,
उसके कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। दौर ये दोस्ती का नहीं, वाह वाह। दौर ये दोस्ती का नहीं, आज कोई किसी का नहीं। बहुत खूब। दिल करे आज किस पर यकीन, वाह वाह। दिल करे आज किस पर यकीन, आदमी आदमी का नहीं, आदमी आदमी का नहीं। कि गांव ढूंढो या ढूंढो शहर, वाह वाह। गांव ढूंढो या ढूंढो शहर, कुछ पता जिंदगी का नहीं। क्या बात है। कुछ पता जिंदगी का नहीं। वो हर तरफ अश्रु की बाढ़ है, वाह वाह। हर तरफ अश्रु की बाढ़ है, तट किसी भी नदी का नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तट किसी भी नदी का नहीं। और डूबना तो हमारा है तय, ओह, डूबना तो हमारा है तय, तैरना हमने सीखा वाह नहीं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तैरना हमने सीखा नहीं, दौर ये दोस्ती का नहीं, आज कोई किसी का नहीं। दर्द सबका हमारा तो है, वाह। आखिरी पंक्तियां। स्वागत है। कि दर्द सबका हमारा तो है, दर्द सबका हमारा तो है, दर्द अपना सभी का नहीं, दर्द अपना सभी का नहीं, दौर ये दोस्ती का नहीं, आज कोई किसी का नहीं। धन्यवाद। कि मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों जादू भरा, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी दिन रात पढ़ूंगा, पहला नंबर पास करूंगा। शाबाश। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। शाबाश। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी
बचेगा कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। उनके गीत हम आपको सुना रहे हैं और उनकी पसंद की फिल्मी गीतों को भी हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी बातों से जोड़कर। देवेंद्र देव जी, देवेंद्र साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। देवेंद्र देव जी, अब एक आपके ऊपर जो प्रश्न की बौछार मैं करने जा रही हूँ, हाँ जी, संभल के बैठ जाइए। हाँ जी, बैठ बोलिएगा। अमूमन होता तो ये है कि लोगों की थोड़ी सी रचनाएं आती हैं, उनकी किताब मार्केट में आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आप इतने मशहूर गीतकार हैं, गजलकार हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपकी रचनाएं नेशनल लेवल पर आपकी टीवी वगैरह पर भी आती हैं, हाँ जी, हाँ जी। कैसेट्स में भी आई हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। आपकी आज तक किताब नहीं आई, ऐसा क्यों? इसके पीछे माधुरी जी एक कारण ये है कि मैं किसी भी झूठी पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करता जी, हूँ। जी। अगर देवेंद्र देव की पुस्तक मार्केट में आती है तो लोगों को ये एहसास भी होना चाहिए कि ये किताब देवेंद्र देव की। आपकी योजना है कि योजना है जी जी। निकट भविष्य में 2 पुस्तकें आएंगी। अच्छा, कुछ नाम सोचा कि अभी अनामिका है? एक तो भजन के विषय में मुख्यतः रहेगी, ठीक है। दूसरी गीत और गजलों की एक किताब होगी जिसमें अभी उसका नाम मैंने सोचा नहीं है। जी जी जी, अनामिका। लेकिन जब भी किताब आएगी तो लोगों को ये महसूस होगा कि ये किताब देवेंद्र देव ने लिखी है। देवेंद्र देव जी, अब भजनों की बात आप कर रहे हैं या जो भी आप हमारे दोस्तों को देना चाहें, एक दे दीजिए रचना हमारे दोस्तों कि तेरे दर आए माँ, तेरे दर आए माँ, क्या बात है। तेरे दर आए माँ, तेरे दर आए माँ, हो के दुनिया से हम दर बदर आए माँ, तेरे दर आए माँ, तेरे दर आए माँ। बहुत खूब। और इसमें पंक्तियां हैं कि हम भटकते रहे प्यार के वास्ते, वाह। कंठ हमको किसी ने लगाया नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। लोग यूं तो मिले सैकड़ों ही मगर रास्ता पर किसी ने दिखाया नहीं। हम मुसाफिर थे सुबह के भूले हुए, वाह वाह। हम मुसाफिर थे सुबह के भूले हुए, शाम को लौट कर अपने घर आए माँ, तेरे दर आए माँ, तेरे दर आए माँ, हो के दुनिया से हम दर बदर आए माँ, तेरे दर आए माँ, तेरे दर आए माँ। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ
आपकी महफिल में एक गायक और एक भजन के रचयिता के साथ नहीं, भी गायक देवेंद्र तो आप देव माधुरी जी नहीं कर सकती हैं मुझे। मूलतः तो मैं एक रचनाकार ही हूँ। देवेंद्र देव जी, फिर मुझे कहना पड़ेगा वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा, जो हमारे गंभीर साहब कहते हैं। बहुत अच्छा है, गंभीर साहब बहुत अच्छे आपका भी रचनाकार बहुत, हैं। फिर से बहुत, मैं उनका बड़ा दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र साहब। देवेंद्र जी, आपकी जो लेखन विधा है, जैसा हम हमारे दोस्तों को मालूम है, फिर भी मैं हाँ एक बार जी। दोबारा कहना हाँ जी, चाहूँगी, हाँ गीत, जी। गजल, भजन, सवैया, हाँ जी, और आप मुक्तक भी लिखते हैं। मुक्तक भी लिखता हूँ। और आप इतने बड़े रचनाकार होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा संस्थाओं में आपका हम उपस्थिति हम कम ही फरीदाबाद में देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज आपकी अपना बिजी स्केड्यूल है। हाँ जी, आपने एक, मुझे पता लगा है, आपने एक बहुत अच्छी संस्था है, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की है, हाँ साहित्य जी। वाहिनी की। हाँ, गुजारिश करूंगी उसके बारे में हमारे दोस्तों को। साहित्य वाहिनी की स्थापना अभी मैंने कुछ विगत दिनों पहले ही ये योजना बनाई थी और उसकी स्थापना करने का निर्णय लिया है। जी जी। चूँकि हम फरीदाबाद में जैसा देख रहे हैं कि बहुत दिनों से अच्छे साहित्य का श्रवण नहीं हो पा रहा है, और फरीदाबाद शहर जो है वो बहुत अच्छे रचनाकारों से जुड़ नहीं पा रहा है, जो अखिल भारतीय स्तर के अच्छे कवि हैं। जी जी। तो उनको नहीं सुनवा पा रहे हैं आज के जो वर्तमान मंच हैं। जी जी। तो एक उद्देश्य लेके मैं चला हूँ कि एक अच्छा एक मंच प्रदान करना जो फरीदाबाद की प्रतिभाएं हैं उनको, जी जी। और अच्छे रचनाकारों को लोगों को सुनवाना, जी जी। अच्छी रचनाओं का श्रवण करना, और जो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं उनको एक मंच प्रदान करना, जी। ताकि इस मंच से वो अखिल भारतीय स्तर पर उस मंच से उठने वाली आवाज़ सुनाई दे सके। देवेंद्र देव जी, आप एक बहुत अच्छे रचनाकारों के लिए आपने एक मंच प्रदान किया। हाँ जी। तो हमारा ये मंच भी बहुत अच्छे रचनाकारों के लिए है, रेडियो मानवरचना। मैं गुजारिश करूंगी इस मंच के लिए आप अपनी बहुत खूबसूरत रचनाएं दे दीजिए। जैसा कि आपने माधुरी जी बताया कि मुक्तक भी मैं लिखता हूँ, जी जी। गीत, गजल, भजन, सवैये। जी तो एक सवैया में जो मेरी अंदर की आवाज़ है जी। जी वो एक सवैये के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ जी, स्वागत है। कि कद अपना छोटा हो, ऐसे ऊंचे लक्ष्य को पाना नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कद अपना छोटा हो, ऐसे ऊंचे लक्ष्य को पाना नहीं है। जीवन ही गिरवी हो जाए, ऐसा अर्थ कमाना नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हार हो चाहे जीत भले ही, साथ ये सारा जमाना नहीं है। बहुत खूब। प्रभु के सिवाय शीश किसी इंसान के आगे झुकाना नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। प्रभु के सिवाय शीश किसी इंसान के आगे झुकाना नहीं है। बहुत ये खूब। सवैया। आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ गया, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका।
दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, आज मैं आपकी महफिल में जिस गीतकार को, गजलकार को और कितने अच्छे गायक भी हैं आप सुन रहे हैं उनको, देवेंद्र देव जी को लेकर आई हूँ। देवेंद्र देव जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। देवेंद्र देव जी, ये कहा जाता है और कहा नहीं जाता, बल्कि मेरे ख्याल से 100% सच है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करके कैसा महसूस होता है? देखिए माधुरी जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इनको नहीं कहूँगा जी, फिर मुझे कहना लेकिन पड़ेगा। ये है कि जीवन के सफर में अभी बहुत आगे जाना है जी जी और बहुत आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश है। जी जी। तो अभी तो ये सफर की शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत। फिर मुझे कहना पड़ेगा देवेंद्र देव जी, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। और अपनी प्रेरणा स्रोत कौन है आपकी? वो जीवन संगिनी कौन सी वो महिला है? कोई भी हो सकती है, आप मुझे बताएं उनके बारे में, जिनकी वजह से, जिनके पीछे होने की वजह से आप आज अपनी जिंदगी में इतने कामयाब और सफल हैं। अगर मैं ऐसे याद करूं तो मुझे एक अपनी पत्नी का ही नाम याद आता है क्योंकि उसने मुझे इतने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा बहुत समय प्रदान किया है जो मैं साहित्य की तरफ जुड़ सका हूँ। जी जी। अदरवाइज इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद कोई भी व्यक्ति परिवार के लिए जब समय नहीं निकाल पाता है तो रचना के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें पत्नी का कहीं ना कहीं योगदान छुपा हुआ है। क्या बात है। इससे पहले मैं 2 पंक्तियां देता हूँ जी, स्वागत है। कि हर किसी के सिर पे छत हो, वाह, बदन पर धोती रहे, आंख में काजल रहे, सुक्का सदा मोती रहे, वाह वाह, ऐसा ना हो दोस्तों कि हम यहाँ हंसते रहें वाह, और ये दुनिया समूची दर्द में रोती रही। बहुत खूब। पिछली बार फसल खड़ी हुई थी और एक बार ओले पड़े थे जी जी। तो उसमें हरियाणा में काफ़ी किसानों की फसलें नष्ट हुई थी। हालांकि बाद में हरियाणा सरकार ने मुआवजा घोषित किया था उनका। तो उस दर्द में, उस तकलीफ को मैंने महसूस किया और इस गीत की रचना की कि फसल खड़ी हुई है और किसान जो है ऊपर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं तो उसको एक चिंता सी लगी हुई है कि मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। बहुत खूब। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। बहुत खूब। कि अभी अभी तो गेहूं की बालिन में आई जवानी। आशाओं की रुत थोड़ी सी हुई अभी मस्तानी। वाह वाह। और खुशियन की शहनाई सी बाजे है ये जिंदगानी। भाग्य की चिरैया का देखूं मैं चहकना। वाह वाह। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। आगे चिंताएं देखें किसान की। स्वागत है। कि गए बरस तो तुमने हम पर बड़ा जुल्म था ढाया। बेरहमी से ओलों वाला पानी था बरसाया। बहुत खूब। ओ फलस्वरूप भैया की मैया का गहना बिकवाया। अब के बरस फिर पड़े ना तड़पना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना।
मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। और देखें कि किसान बेचारा जो है एक खेती के सिवा अलावा कुछ नहीं जानता, उसको खेती का ही काम आता है, तो वो उसकी जो फीलिंग है वो सिर्फ कृषि से जुड़ी हुई है। तो एक खेती के सिवा न मेरी दूजी और कहानी, धन अर्जन की मैंने कोई और न विद्या जानी, लगन की चिंता है ऊपर से बिटिया भाई सयानी, कहीं मेरी बिटिया का टूटे न सपना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। कि फसल पके और कटे तो थोड़ा आवे दाना पानी, घर के सब लोगों के शिकवों की हो जाए रवानी, और रिश्तेदारी में थोड़ा सा नाम बने सम्मानी, लाज हम गरीबन की इस बार रखना, मेघा ओ मेघा जरा जम के बरसना, कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। आखिरी बंद सुनिएगा कि किसान जो है वो मेघा को भगवान का दर्जा देता है, इन बादलों को भगवान का दर्जा देता है कि मेघा तुम तो प्रभु स्वरूप हो, दया भाव दर्शाना, पवन देव संग क्रीड़ा करके आगे को बढ़ जाना, मरुथल जहाँ कहीं प्यासा हो उसकी प्यास बुझाना, वहाँ खूब रिम झिम जम के बरसना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना, कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। धन्यवाद। देवेंद्र देव जी, आपकी ये रचना जो सुनकर आप क्या रोए, आप भी रोए और मेरा भी मन भर आया। हाँ जी। लेकिन थोड़ा मूड को हम बदलेंगे। जो आपने गहनों की बीच में बात की थी और आपने बिटिया की जो शादी की बात की थी, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं ये मेरा। देवेंद्र देव जी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, आपका किन शब्दों में मैं शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, जो मुझे आपने अपने रेडियो स्टेशन पर आमंत्रित किया, मुझे श्रोताओं तक पहुंचने का एक सौभाग्य प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हरविंदर बख्शी जी कहते हैं आपका आज का प्रोग्राम एक्सीलेंट है। मिसेस बख्शी हैज लाइक्ड इमेंसली द वे यू कंडक्टेड। जेबी गुप्ता जी एसएमएस करके बताते हैं एक्सीलेंट, और फिर फोन करके कहते हैं कि सिर्फ एक्सीलेंट करना काफ़ी नहीं था और बहुत तारीफ करते हैं सृजन की। सतीश अग्रवाल जी भी बहुत तारीफ करते हैं शो की फ़ोन करके, और बहुत बहुत तारीफ करते हैं। मैं सारी बातें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक बात कहती हूँ, वो कहते हैं कि दुनिया के सारे अवार्ड्स माधुरी आपके नाम, गॉड ब्लेस यू। नरेंद्र कहते हैं स्वागतम खुशामदीद जी आयानू, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ये आसान नहीं है किसी सेलिब्रिटी का टाइम लेना और हमसे मिलवाना। आज के सृजन प्रोग्राम की पेशकश बेहतरीन एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। आज का प्रोग्राम बहुत ही काबिले तारीफ है। शुक्रिया फॉर ऑल द सॉन्ग्स, स्पेशली बांग्ला बने न्यारा। जगदीश छाबड़ा जी फ़ोन करके कहते हैं कि वो हमेशा सुनते हैं सृजन, लेकिन पहली बार वो फ़ोन कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों, आप भी हमेशा सुनते हैं सृजन रेडियो मानव रचना, पर एसएमएस नहीं करते या नहीं कर पाते? कोई बात नहीं, माफ़ किया। लेकिन
एक फ़ोन तो हमारा बनता ही है ना। और फ़ोन नहीं, कम से कम आप मुझे मिस कॉल करके बता सकते हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं। आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं फ़ोन करके या SMS करके 8010781078 पर या फिर 9811514098 पर। आई रिपीट 9811514098 या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर भी। So keep listening Radio Manarachna 107.8 FM. Feel good, feel live. चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा अच्छा सच? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर।